क्रिप्टो करेंसी हाईली रिस्की है, तो आपको कोई भी बाय सेल करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करनी है। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग बेसिस पे है, मैं यहाँ पे कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता। सो गुड मॉर्निंग गाइस, बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम सबसे बुरा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और जब बीटीसी नीचे आ रहा है एक दिमाग में सवाल चल रहा है, साइकिल क्या उलट पुलट हो चुकी है। यहाँ पे दिमाग में एक आ रहा है कि हमारा जो पोर्टफोलियो में कॉइन है कहीं वो जीरो तो नहीं होने वाले, या फिर बहुत बड़ा डिप तो नहीं आने वाला, या फिर कुछ दिनों में हमें रिकवरी आती हुई नजर आएगी। तो मैंने एक ट्वीट डाला था, इसका आंसर आपको इस ट्वीट में मैं दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट है ये, मैं आपको बताऊंगा क्या मेरी सोच है, वो पूरे इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा। बीटीसी के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और वीकली चार्ट में बीटीसी बहुत ज्यादा बेरिश लग रहा है, मतलब एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया है और ये डाउनफॉल कितना नीचे लेके जा सकता है या फिर फेक आउट करेगा, और शॉर्ट टर्म में क्या मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ पे रिकवर्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हमारा ये जानना ज़रूरी है कि पोर्टफोलियो हमारा जो लाल पड़ा हुआ है वो कब ग्रीन के अंदर आएगा, या फिर आएगा भी या नहीं आएगा। तो ये सारे सवाल जो हैं हमें डराते हैं, हमें लगता है यार ये क्या हो गया, यार हमारे साथ क्या सीन हो गया। अच्छा खासा मार्केट बुलिश चल रहा था, सोचा ये था कि बिटकॉइन जो है अच्छा रिटर्न देता, बट जनवरी फरवरी ऑल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश रहते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। साइकिल पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ी मैनिपुलेशन देखने को मिल रही है। व्हाइट हाउस क्रिप्टो समिट था उसमें तो मजाक ही बन गया, सिर्फ यहाँ पे लोग थैंक यू बोलते हुए नजर आए और ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ बाकी ऑल्ट कॉइन्स के लिए जैसा हमने सोचा था। जो बिटकॉइन रिजर्व का बिल था वहां पे जरूर सिग्नेचर कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बहुत बड़ी बात है। यानी कि आने वाले टाइम में अगर बिटकॉइन नीचे आता भी है तो मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट हमारे पोर्टफोलियो में तो ऑल्ट कॉइन्स है भाई, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स हमने बाय इसलिए करे थे, हमें ये था कि 10x 20x यहाँ से हमें मिलेगा पैसा। फिलहाल अभी तो लॉस में चल रहा है। मैं मतलब क्या सोच रहा हूँ, मेरी पूरी स्ट्रैटेजी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा, आपको यहाँ पे डराने की कोशिश नहीं की जाएगी, हकीकत बताने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से लाइक करना इस वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो सीधा अभी चलते हैं कि क्या चल रहा है। ऑल्ट्स यहाँ पे डेफिनेटली अभी कुछ अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे। बीटीसी में एक चीज़ है, देखो अगर हमें सारी ये जो देखना है ना पिक्चर बड़ी, तो हमें बीटीसी के बड़े चार्ट के अंदर पिक्चर ये देखनी पड़ेगी। अब हो क्या रहा है, एक तरफ से न्यूज़ आ रही है कि बहुत अच्छी न्यूज़ हो रही है कि यूएस के अंदर क्रिप्टो अडॉप्शन हम जो देख रहे हैं वो ऐतिहासिक है। मतलब हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि व्हाइट हाउस के अंदर इतना बड़ा इवेंट होगा, और उस इतने बड़े इवेंट के बाद भी मार्केट पंप नहीं हुई। तो ये वेल्स की यहाँ पे चाल है पूरे तरीके से कि मार्केट को ऊपर ना बढ़ाया जाए। दूसरा, सबसे ज्यादा हावी यहाँ पे जो एक क्रिप्टो समिट हुआ उसके बाद जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे हावी पड़ रहे हैं ट्रंप के टैरिफ लगातार चल रहा है। अब हो क्या रहा है, बदले में बाकी कंट्रीज भी एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ट्रेड वॉर जो है पूरे तरीके से हर एक कंट्री में शुरू हो चुका है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है यार, जब ऐसे ट्रेड वॉर्स देखने को मिलते हैं तो मार्केट डेफिनेटली उसको पैनिक में लेता है। बट एक चीज अच्छी हुई है कि SPX 500 यानी यूएस का जो इंडेक्स है, फ्राइडे के दिन यहाँ पे एक बाउंस हमें नजर आया सपोर्ट से। देख सकते हो आप, ये वाला एरिया था जहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट आया। तो अब यहाँ पे चांसेस हैं कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो उम्मीद है कि बीटीसी भी बाउंस कर सकता है। अब कब बुलिश होना और कब बेरिश होना है मैं आपको बताता हूँ। जिस कंडीशन में मार्केट अभी चल रहा है वो पूरे तरीके से बेरिश है। मुझे ऐसा लगता है बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको ऑल्ट्स के ऊपर बुलिश होना है या फिर आप बीटीसी में बुलिश हो सकते हो, तो उसके लिए हमें बीटीसी के अंदर ये ब्रेकआउट चाहिए। ये ब्रेकआउट आने के बाद बीटीसी यहाँ पे ठहर जाए तो ये लेग अप जो है आगे कंटिन्यू कर सकता है। कितना कर सकता है, अगेन ये टॉप तक। और मेरी क्या सोच है, मैं आपको एक ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा जिसमें मैंने सारी अपनी दिल की बात रखी है। ये सारा ट्वीट मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, काफी काम का रहेगा। एक चीज छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बीटीसी छोटे टाइम फ्रेम में हायर हाई का पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी साइडवेज चल रहा है क्योंकि आज यहाँ पे आपको पता है वीकेंड्स है, तो यहाँ पे कोई मोमेंटम अभी देखने को मिल नहीं रहा। तो ये एरिया है, तो इसका ब्रेकआउट नहीं आना चाहिए। इसका ब्रेकआउट आया तो आप ये लगा लो कि बीटीसी दोबारा से 82,000 का आएगा। अब ये स्मॉलर टाइम की अलग पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ,
और बड़ी पिक्चर के लिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। ये सिर्फ ट्रेड्स लेने वालों के लिए मैंने बताया आपको, बट अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में करूं तो ये क्लियरली यहाँ पे अभी मैं इस पे बुलिश नहीं हो सकता। क्लियरली मैं अभी यहाँ पे प्लान नहीं कर सकता बीटीसी के अंदर जब तक बीटीसी ये वाला जो है ट्रेंड ना बना दे। ये वाला ट्रेंड बनाएगा तब मेरे को यहाँ पे चार्ट्स के अंदर मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ तब मैं बुलिश हो जाऊंगा। फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम में एक हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है, तीनों हाई जो हैं वो अलग लगे हैं, बट इस एरिया का ब्रेकआउट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश कैंडल बना है, थोड़ा नहीं कह सकते काफी बड़ा बेरिश कैंडल बना। अभी इसकी क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि रात में डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट डाल दिया था पिछले वीक के अंदर, इसमें रिवर्सल आ गया था। अब क्या अभी दोबारा रिवर्सल आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि SPX 500 तो बुलिश क्लोजिंग हुई है, मतलब अच्छा बाउंस आया है, तो हो सकता है BTC भी जो है रिवर्सल दे दे। तो ये चांसेस रहेंगे, आज का दिन देखना पड़ेगा कैसा रहता है। देखो अगर ये ऊपर आ भी जाता है तो मैं कितना बुलिश हूं मैं आपको बता देता हूं आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ऑल्ट्स के अंदर। अब बेसिकली ऑल्ट्स पे बात कर लेते हैं। BTC का चार्ट हमने देख लिया है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है ऊपर के लिए और नीचे के लिए। अगर नीचे आता है तो ये लगा लो आप 73,000, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो आपको छोटा देखना पड़ेगा टाइम फ्रेम, वो उसके लिए 83,000 और 78,000, ये दो एरियाज पे हिट कर सकता है। अब मैं ऑल्ट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि ऑल्ट्स में हमारा पैसा लगा हुआ है। तो ऑल्ट्स में मेरा क्या सोच है, आप साइकोलॉजी पे बात करते हैं। देखो अभी 60 to 70% पीपल जो है वो बेरिश हो चुके हैं। लोग जो हैं इस टाइम ज़्यादातर लोग ये देख रहे हैं कि 50,000 से लेके 60,000 आएगा, आ सकता है। अब इसके कारण क्या हुआ है कि ये चीज़ जो है ना मार्केट के लिए अच्छा है। जब लोग ज़्यादातर बेरिश हो जाते हैं तो मार्केट के लिए हमेशा बढ़िया रहता है, वो चीज़ वो ऊपर बढ़ने के लिए बढ़िया रहता है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक रिकवरी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। कब आ सकती है? बिटवीन 15 to 20 मार्च तक यहाँ पे रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद मार्केट कह लो बुलिश हो सकता है, 15 के बाद हो सकता है, या फिर 20 मार्च के बाद यहाँ पे मार्केट बुलिश हो सकता है। कितना बुलिश रहेगा? ज्यादा देर मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि BTC का इंपॉर्टेंट जोन ये वाला एरिया है। एक मिनट मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। ये वाला एरिया है, तो अगर इस एरिया के ऊपर नहीं आएगा, एक नया ट्रेंड नहीं शुरू करेगा, तो मैं ज़्यादा देर बुलिश नहीं रहूँगा। मुझे ऐसा लगता है ये टैरिफ वॉर करके ना ज़्यादा बड़ा हमें सीज़न नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है ये शॉर्ट टर्म का सीज़न हो जाए, मतलब मार्केट जैसा लोग बोल रहे हैं कि नीचे आएगा, मुझे लगता है पहले बाउंस करना चाहिए, और उस बाउंस के अंदर आपको नोटिस करना है, मतलब हमें नोटिस करना है कि अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो आप अपनी पोजीशंस को वहाँ पे हल्का भी कर सकते हो। दोबारा एंट्री ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सकता है मार्केट दोबारा से एक बुल रैली स्टार्ट कर दे, क्योंकि बड़ी बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ऐसे ही किया BTC ने। पहले यहाँ पे दिखाया कुछ है और फिर ऊपर निकल गया, दिखाया कुछ है फिर ऊपर निकल गया, इस तरीके से हो सकता है। बट जिस तरीके का टैरिफ वॉर चल रहा है, और उसके लिए SPX 500 को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रिवर्सल आया SPX 500 के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी अपना ट्रेंड जो है बिगर ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। बिगर ट्रेंड का ब्रेक करने का मतलब ये है कि आप ये लगा लो कि SPX 500 ने अपना ट्रेंड चेंज किया। लास्ट टाइम भी किया था बट ये रिकवर कर गया था। अभी भी क्या ये रिकवर करता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएस का मार्केट का ट्रेंड चेंज होने का मतलब है कि BTC भी अपना ट्रेंड चेंज करेगा, और इस बारी जोरदार करेगा। अब मैं डबल मीनिंग बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको चार्ट्स के ऊपर। ये चार्ट्स में ऐसा हो सकता है। अब ये दोनों चीजें हो सकती है, क्योंकि मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़ा हुआ है जहां पे बुलिश न्यूज भी आ रही है और बेरिश न्यूज भी आ रही है। बेरिश कौन सी? टैरिफ की न्यूज आ रही है। बुलिश कौन सी? यहाँ पे क्रिप्टो समिट, या आप ये लगा लो कि बिटकॉइन रिजर्व का जो इतना बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता था वो टैरिफ की वजह से नहीं मिला। बट अगर टैरिफ का न्यूज कम हो जाता है तो बिटकॉइन रिजर्व का न्यूज बढ़ सकता है और इंपैक्ट हमें बहुत अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल तक, यहाँ पे अप्रैल 10, 12, 15, आप ये लगा लो कि मार्केट एक महीना तक बुलिश रह सकता है। लोगों को फिर बुलिश करके दोबारा से यहाँ पे नीचे आ सकता है, जो मेरी कैलकुलेशन ये बता रही है। यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाइयों, आप लोग ना गलत ले जाते हो। देखो अगर अच्छा बोले तो लोग जो बुरे वाले हैं वो हमारी मारते हैं, अगर हम लोग बुरा बोले तो अच्छे वाले लोग हमारी मारते हैं। ऐसा मत किया करो, इमोशंस के साथ मार्केट नहीं चलती है। यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट आए थे जिनमें मैंने सबको ये बात बोली है कि भाई इमोशंस के साथ नहीं चलता। ये देखो मैंने ट्वीट किया था, भाई ट्वीट को अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे इमोशंस के साथ नहीं मार्केट चलती। अब यहाँ पे ट्रेड क्या प्लान कर रहा हूँ मैं इथेरियम में देख रहा हूँ,
इथेरियम में मैं ये प्लान कर रहा हूँ ट्रेड इस चीज़ से आपका कि यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक अच्छा आ सकता है। और अगर आप हमारा ट्रेडिंग करना चाहते हो, मतलब आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो, तो ये बेसिकली मैंने फ्यूचर ट्रेड का प्लान कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आ सकते हो। दो एक्सचेंजेस का मैंने लिंक शेयर किया हुआ, एक है बिटनेक्स, दूसरा है ब्लॉफिन। दोनों का लिंक शेयर किया हुआ है। इनमें से कहीं भी आप अकाउंट बना लो, दोनों नॉन KYC एक्सचेंज है। और हमारे फ्री गैंग के अंदर आप आ सकते हो, जहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ये फ्री गैंग है हमारा, यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना, बस आपका अकाउंट होना जरूरी है। डिपॉजिट कर लेना, 100 to 300 मिनिमम होने चाहिए आपके अकाउंट में, तब आप इस ग्रुप में आ सकते हो, नहीं तो ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो ट्रेड करने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, देखो ट्रेड्स दे रहे हैं, पैसा बन रहा है, सब कुछ कर रहे हैं ट्रेड्स, ठीक है। स्टॉप लॉस भी कई बार हिट होते हैं, ये देखो 10% का लॉस, तो सारी चीज़ें होती हैं इस ग्रुप में। तो जल्दी से आप आ सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे पिन कमेंट्स पे होगा, यहाँ पे अकाउंट बना लिया, UIDs का प्लस डिपॉजिट स्क्रीनशॉट मेरी टीम को सेंड कर लेना, वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी और आगे बढ़ते हैं, डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। तो भाई एक ही रेंज में घूम रहा है डोमिनेंस, इसी जोन में घूमता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ईथ का मैंने आपको बता दिया कि ईथ में थोड़ा रिकवरी का मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे रिकवरी आ सकती है। BTC अगर आप टोटल 3 के बारे में बात करें तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये थोड़ा रिकवर करेगा यार, ये हो सकता है दोबारा अपने हाई तक जाए। और यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी अपनी बनानी पड़ेगी ऑल्ट्स के अंदर कि इस एरिया पे रिजेक्शन आता है या फिर ये दोबारा यहाँ से ऊपर जाता है, ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना है। देखो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि हम कुछ अपने दिमाग में बिठा ले और मार्केट ने कुछ और ही सोचा हो, ये चीज़ बेकार अभी बोलना, क्योंकि उस टाइप का साइकिल नहीं है जैसे हम लोग पहले साइकिल देखते थे। क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं, आप ये देखो एक राष्ट्रपति जो कि पूरी दुनिया का एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, वो इसमें पड़ चुका है, इस क्रिप्टो मार्केट में पड़ चुका है। तो आप गेम आप समझ सकते हो कितना घुमाया जा सकता है, उनके इशारों पे चीज़ें चल सकती हैं। तो मैं पूरे तरीके से यहाँ पे बुलिश तब होऊंगा जब BTC दोबारा से 92 91 के ऊपर आ जाता है और डेली या वीकली क्लोजिंग कर जाता है, वो बहुत अच्छा होगा। फिर यहाँ से आप पूरी रैली एंजॉय कर सकते हो। मेरे को लगता है फिर एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो हर बार इसी एरिया से BTC रिजेक्शन ले रहा है, तो यहीं से अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये ऊपर जाने के बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। तो मैंने ये ट्वीट किया, इसको जाके देख लेना और फॉलो भी कर लेना। मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, मतलब जो मेरे मन में है, जो मेरी साइकोलॉजी बोलती है, जो मेरी रिसर्च है, वो मैंने यहाँ पे डाली है। तो इसको ज़रूर जाके फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि अभी जब बेरिश है लोग, तो मार्केट यहाँ पे बेरिश में नहीं गिर सकता। चांसेस हैं कि यहाँ पे रिकवरी हो, या फिर BTC थोड़ा बहुत नीचे आए, फिर यहाँ पे रिकवर करे, ऐसे करके फिर दोबारा नीचे आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं कुछ ऐसा प्लान करके चल रहा हूँ। अभी मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट क्या मोमेंटम कर रहा है और चीज़ें क्या चल रही हैं। और अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो दोनों साइड की लिक्विडेशन मुझे नज़र आ रही है। 87 पे भी लिक्विडेशंस हैं, 85,000 के पास एक अच्छी खासी लिक्विडेशन है, तो दोनों साइड नज़र आ रही है। इसको मैं लिक्विडेशन को बड़ा करता हूँ, देखते हैं बड़े में क्या चल रहा है। ऊपर वाली साइड यहाँ पे लिक्विडेशंस आई हैं या नहीं आई हैं। भाई देखो 95 के ऊपर कितनी बड़ी लिक्विडेशंस आई हैं, तो यहाँ से बहुत हाई चांसेस हैं ये लिक्विडेशन मैग्नेट की तरह खींचेगी, और बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट इस लिक्विडेशन को जाके ग्रैब करे। अभी 2 वीक्स का चार्ट मुझे देख के लगता है कि लिक्विडेशंस ऊपर बहुत है, तो मार्केट, जो मेरी साइकोलॉजी मैंने कहा ना आपको, ये काम कर सकती है। मार्केट पहले ऊपर जाके लिक्विडेशन ले सकता है और रैली नेक्स्ट स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी गाइज ये थी वीडियो। आई होप आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी होंगी, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप हमारे फ्री गैंग में आना चाहते हो तो डेफिनेटली आप आ सकते हो, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कैसे आना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। गुड बाय, टेक केयर।